नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। रूस यूक्रेन युद्ध 51 दिनों से लगातार जारी है और आज हम आपको बताएंगे कि रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का टुकड़े टुकड़े प्लान कैसे लीक हो गया है। लेकिन इसी बीच महायुद्ध से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है। यूक्रेन में रूसी सैनिक तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सोवियत का झंडा लगाकर रूसी टैंक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेना के इस काफिले में बड़ी संख्या में टैंक, रॉकेट लॉन्चर के साथ ही दूसरे सैन्य सामानों से लदी गाड़ियां आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से तमाम टैंक्स के और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अब रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और तमाम शहरों पर अब कब्जा करती हुई साफ नजर आ रही है। क्योंकि एक बार तस्वीरें ऐसी भी आने लगी थी और ये लगातार यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा था कि रूस की सेना अब कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। लेकिन एक बार फिर से इन वीडियो के जरिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि देखिए किस तरीके से लगातार अब भी मजबूत बनी हुई है रूसी सेना। और यूक्रेन की सेना की ओर से फिलहाल आपको बता दें कि लगातार मुंहतोड़ जवाब भी रूसी सेना को दिया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं और ये रूस की तरफ से एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को। किया है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से इस टैंक पर सोवियत संघ के झंडे लगे हुए हैं और लगातार ये महायुद्ध दोनों देशों के बीच में लगातार जारी है। आज 51वां दिन है और ऐसे में दोनों देशों की सेना पुरजोर तरीके से एक दूसरे पर अटैक करती हुई है। और ये रूसी टैंक जिस पर सोवियत संघ के झंडे लगे हुए हैं और इन्हीं झंडों के तहत ये टैंक आगे बढ़ते हुए, हालांकि यूक्रेन की तरफ से दावे ये भी किए जा रहे हैं कि इन टैंकों को हमने खदेड़ दिया है, लेकिन लगातार पूरा का पूरा प्रेशर यहां पर यूक्रेन पर बनाने की कोशिश की जा रही है। महायुद्ध से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन ने रूस की सेना पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की BMP-2 टैंक को जवाबी हमले में उड़ा दिया है। रूसी सेना पर हुए हमले की तस्वीर ड्रोन कैमरे में कैद हुई है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से रूस की BMP-2 टैंक को जवाबी हमले में उड़ा दिया गया है यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से, जिसका ये वीडियो भी जारी किया गया है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जिसमें ये बड़े दावे यूक्रेन के सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं कि जवाबी हमला किस कदर हमारी तरफ से जारी है। रूस की सेना जिन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। शहर दर शहर तबाही मचाने के बाद रूस की सेना भले ही आगे बढ़ रही हो, लेकिन उन इलाकों से उन्हें खदेड़ने का काम भी हमारी सेना कर रही है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है कि रूसी टैंक को हमने ध्वस्त कर दिया है। और यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में पुतिन ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। यूक्रेन से जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उसके जरिए यह दावा किया गया है कि अब यूक्रेन के डोनबास में कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन डोनबास को यूक्रेन से हमेशा के लिए प्लान कर चुके हैं और पुतिन इस प्लानिंग को कैसे अंजाम देने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं। पुतिन का नया गेम, 2 खंड हो जाएगा यूक्रेन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने सारी रणनीति अपना ली। यूक्रेन के खिलाफ सारे हथियार आजमा लिए, लेकिन ना तो कीव पर कब्जा हो पाया और ना ही रूस की सेना कीव के अंदर दाखिल हो पाए। और अब इसीलिए पुतिन ने महायुद्ध में अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला कर लिया है। पुतिन की सेना अब पूर्वी यूक्रेन की ओर बढ़ रही है। पुतिन का पूरा फोकस अब डोनबास पर आकर टिक गया है और अब कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन डोनबास को यूक्रेन से हमेशा के लिए तोड़ देंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सर ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है वो पुतिन की नई प्लानिंग का खुलासा कर रही है। सैटेलाइट तस्वीर में रूस का 10 किलोमीटर जंगी बेड़ा लुहांस्क इलाके की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस जंगी बेड़े में करीब 200 रूसी टैंक शामिल हैं। T-80UE-1, T-80BV,
और BMP-2S के अलावा इतने हथियारबंद वाहन शामिल हैं जिनका काफिला सैटेलाइट तस्वीरों में 10 किलोमीटर लंबा नजर आ रहा है। За 50 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації вони показали, що саме Донбас для Росії – це головна мішень. Саме Донбас Росія хоче знищити в першу чергу. Саме Луганську і Донецьку області. Російські війська руйнують так, ніби хочуть, щоб від них залишилося тільки каміння. І щоб там не залишилося людей взагалі. डोनबास को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की जो आशंका जता रहे हैं उसकी तस्दीक सैटेलाइट तस्वीरें भी कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि डोनबास ही क्यों? राजधानी कीव को छोड़कर पुतिन डोनबास पर ही क्यों फोकस कर रहे हैं? क्या डोनबास को जीतकर पुतिन यूक्रेन युद्ध जीत जाएंगे? इसे समझने के लिए डोनबास का लोकेशन समझना जरूरी है। यूक्रेन के डानेस्क और लुहांस्क को मिलाकर एक साथ डोनबास कहा जाता है, जिसका दक्षिणी किनारा सी ऑफ अजोव से लगता है। इधर क्राइमिया को रूस पहले ही यूक्रेन से अलग कर चुका है और अब वो डोनबास को यूक्रेन से अलग करके इसे जमीन के रास्ते क्राइमिया से जोड़ने की तैयारी में है, जिसका रास्ता मारियुपोल और दूसरे शहरों से होकर गुजरेगा। मारियुपोल पर जबरदस्त हमले के जरिए पुतिन की सेना पहले ही कब्जा कर चुकी है और अब पुतिन का अगला टारगेट डोनबास है। कहा जा रहा है कि अगर पुतिन ने डोनबास को यूक्रेन से अलग करके उसे क्राइमिया से जोड़ दिया तो यूक्रेन की स्थिति बिना हाथ पांव वाले देश जैसी हो जाएगी, क्योंकि समंदर से लगने वाले उस 80% इलाके पर रूस का कब्जा हो जाएगा। मतलब ये कि कीव पर कब्जा ना हुआ तो ना सही, लेकिन इस युद्ध में पुतिन यूक्रेन को ऐसा जख्म दे देंगे जिसे भरना यूक्रेन के लिए सालों तक मुमकिन नहीं होगा।